मैं कमी ना छोड़ू, श्री राम से लड़ने जाऊंगा। भाई कुंभकर्ण, जाओ और आज के युद्ध का संचालन तुम अपने हाथों में लो और अपनी वीरता से उन दोनों तपस्वियों को युद्ध में धराशायी करके आज ही राम और रावण के युद्ध को समाप्त कर दो और पूरी सेना को लेकर युद्ध में जाओ। तो क्या भ्राता जी? आपको तो ज्ञात होगा ही कि आज लंका की ओर से सेना का संचालन कौन महारथी कर रहा है? प्रभु, आज की युद्ध की कमान रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण साल का शरीर है प्रभु। और प्रभु, वह इतना बलवान है कि इसके युद्ध में आने से प्रलय होने का भय है प्रभु। वह महाबली है प्रभु। उसकी विशेषता है वह 6 महीनों तक शयन करता है और केवल एक दिन जागृत होकर भोजन में ही व्यस्त रहता है प्रभु। तो क्या कुंभकर्ण के उठने का समय आ चुका है? नहीं प्रभु, नहीं, किंतु रावण ने अपने लोभ के लिए उसे अवश्य ही अर्धनिद्रा में जगाया है और उसी ने आज युद्ध की कमान संभाली है। ठीक है विभीषण जी, तो आज कुंभकर्ण से मैं स्वयं युद्ध करूंगा। प्रभु, मेरी भी यही प्रार्थना है कि आज स्वयं आप युद्ध की कमान संभालें। हे हनुमान जी, भगवान, समस्त सेना को युद्ध में चलने के लिए तैयार किया जाए। जैसे आज्ञा हो भगवान। ओ श्री रामचंद्र की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ है वे दो तपस्वी छोकरे और कहाँ है? और सामने आए। भ्राता जी प्रणाम। कारण भ्राता जी, भ्राता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भ्राता जी, मैं अपनी मर्जी से रामादन में नहीं आया हूं। ज्येष्ठ भ्राता रावण ने जब भरी सभा में मुझ पर पथ प्रहार किया, मेरा दोष केवल इतना ही है कि मैं उन्हें धर्म की बात बता रहा था, नीति की बात बता रहा था। भैया, कैसा धर्म? इतना बड़ा अधर्म करके तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? मैं आपसे ही विनती करके पूछता हूं कि मेरा में क्या अधर्म है?
क्या आपने अपने भाई को नहीं त्यागा और दुश्मन के दल में मिल गए? और इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा? भ्राता जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा। मैंने ज्येष्ठ भ्राता का त्याग नहीं किया, बल्कि स्वयं भरी सभा में ज्येष्ठ भ्राता ने जब मुझ पर पद प्रहार किया और मुझसे कहा कि तू अब मुझे अपनी सूरत पर दिखाना, इस राज्य पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, मैंने केवल इतना ही कहा था कि भाई साहब, समस्त राक्षस जात की और लंका की सुरक्षा के लिए आप प्रभु श्री रामचंद्र जी से बैर न कीजिए, और जो झगड़े की रार है सीता माता को, उन्हें उस रार को ही समाप्त कर दीजिए। परंतु वे हमारे भाई भी तो हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें समझाएं और तत्पश्चात अपने देश जाति कुल को न्योछावर कर दें, और मैं वही करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि भी स्वयं अधर्म का साथ छोड़कर धर्म के लिए तत्पर हो जाए, और यदि आप समझा सकते हैं तो ज्येष्ठ भ्राता रावण को समझाइए कि सीता माता को वापस दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं भ्राताश्री को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है भ्राता जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ही इसका निस्तारण करेंगे। कहाँ हो राम और लक्ष्मण? मेरे सामने तो है। राम को खाऊं, लखन को खाऊं, राम को खाऊं, लखन को खाऊं, सीता को मैं क्या चबाऊं। अंगद को खाओ हनुमान बाला, तपस्वी सुनो, बतलाओ, क्या तुम ही अवधपति हो? क्या तुम ही कुरत उल्लंघन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन? यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुरमती सचमुच बध करने योग्य नहीं। अरे तपस्वी हो गई, वापस अयोध्या चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लगता है अभी तुम रण करने योग्य नहीं।
अरे कुंभकर्ण, युद्ध भूमि में इस प्रकार बातें करने वाला कदापि योद्धा नहीं कहलाता। सुन कुंभकर्ण यूं बातों का, तुम पर ना शोभा पाता है रण में बातें करने वाला, डरपोक और कायर कहलाता है। हे कुंभकर्ण, लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभालो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नहीं हूं बच्चा जिसे बातों से तू भड़काएगा। बात कितनी भी बना ले तू, लेकिन न बदले पाएगा। यह सुन पे न कहा कि नाग नहीं, ना पीछा वाली बानर का है, यह नई शिकार सरवर का है, ये भाई सी लंकेश्वर का है। अरे मूर्ख, कर्म का करना कठिन, कहना जिन्हें आसान है। कायरों की विश्व में केवल यही पहचान है। कर्म कर्म से है जय पराजय, है सदा इंसान की। कर्म से ही प्राप्ति है मान और सम्मान की। अरे दुष्ट, तू युद्ध भी करेगा या यूं ही बातें बनाता रहेगा? प्लीज दुहाई हो महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। अरे दूत, कहो क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, और किस महाराज बोला नहीं जाता महाराज। महाराज क्या बोलूं और क्यों बोलूं? अरे साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज मन तो नहीं चाहता बोलने के लिए, पर क्या करूं, मजबूर हूं, बोलना पड़ रहा है। महाराज, कल के युद्ध में महाराजा कुंभकर्ण धीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज, समझ चाहते हैं। अनर्थ, बहुत अनर्थ। लगता है कि लंका के अब बुरे दिन आ रहे हैं। बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा काल के ग्रास में समा रहे हैं। तुम पर मोर भरोसा भाई
तुम पर मोरे भरोसा भाई, तुम पर मोरे भरोसा भाई, हाय भाई हाय। अफसोस भाई, जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है उसी दिन से ही हमको लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है। अफसोस, अब मुझे आगे कौन शक्ति दिलाएगा समझ में नहीं आता। बेटा इंद्रजीत, कहिए पिताश्री। उठो और अपने पिता के इस कष्ट का निवारण करो। जाओ। बेटा इंद्रजीत, आज के युद्ध में तुम्हारे चाचा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उनके जाने से मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। बढ़ती हुई विजय की पताका ही रुक गई। आशाओं की हरी भरी शाखाएं भी झुक गई। पिताश्री, आप व्यर्थ की चिंता ना करें। चाचा श्री मारे गए तो क्या हुआ? मैं कल के युद्ध में उन दोनों तपस्वी छोकरों को चाचा श्री का बदला अवश्य लूंगा। मैं वह नाग फांसों द्वारा जकड़ा था जिसने कवि दल को बच गया, नहीं तो कल ही समाप्त कर देता रावण लक्ष्मण को। पिताश्री, चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे? जब तक न विजय पाकर लौटूं तब तक जलपान हराम मुझे। पिताश्री, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उन दोनों तपस्वियों को मार गिराऊंगा। ठहरो बेटा मेघनाथ, सोच समझ कर आगे कलम बढ़ाओ। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति, हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति। जब तपस्वी बातों के आगे जब तो और भक्ति क्या ठहरेगी उन तपस्वी बातों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने, इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ, योग करो मंदिर में। रणवीर युद्ध की देवी से रण से पहले अनुराग करो। से पहले तुम अनुकंपा देवी का अनुराग करो और जाओ युद्ध में अजय शक्ति लेकर उन दोनों तपस्वियों को युद्ध में धराशायी करके आओ। पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपने ठीक ही कहा। मैं इष्ट देवी से प्रार्थना करूंगा। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शंकर की, जय शंकर की। है और हृदय कहता है अपनी प्रियतमा की आतुर आंखों की प्यास बुझा। युद्ध में जाने से पहले प्रिय सलोचना के मन को ठाडस बधा।
उस सती साध्वी की याद अपने हृदय से मत भुलाओ। क्या करूं, किधर जाऊं, आत्मा का कहा मानूं या अपना कर्तव्य निभाऊं। हाँ, निर्णय हो गया। पहले मुझे अपनी प्रियतमा से मिलना चाहिए। यह क्या भूजल खारू जो कदम उठाता हूँ, उठाया नहीं जाता। हेलो हेलो जाना चाहता हूँ मगर जाया नहीं जाता। मन प्रेम की देवी के दर्शन को आतुर हुआ जाता है। बार बार पुकार कर जय हो। यही कहा जाता है, प्रेम के मंदिर की देवी हेलो लिपट कर झूमेगी जब सफलता युद्ध भूमि में खुद ही कदम चूमेगी तब। वीरता के साथ प्रेम भी मनुष्य की एकमात्र जान है। जिस दिल में प्रेम नहीं वह क्या खाक इंसान है। सच है। हम बात प्राणनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। आए आए मेरी ग्रह रात्रि में मेरे चंद्रदेव आए। आइए मेरे जीवन आधार विराजिए। प्राणनाथ, युद्ध के दिनों में आप मुझे जल्दी जल्दी दर्शन दिया करें। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो।
की मंजिल। युद्ध के दिनों में आप मुझे दर्शन दे दिया करें। प्रिय सनोज ने, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। आज भी बरियाई समय निकालकर तुमसे मिलने आया हूँ। प्रिय सनोज ने, आज मुझे पिताश्री ने युद्ध की कमान सौंपी है। प्राणनाथ, आज आप दासी की बात मान लीजिए। मैंने आज तक आपको कभी नहीं रोका है, परंतु न जाने आज मेरा मन घबरा रहा है। प्राणनाथ, आज आप युद्ध में न जाइए। सुलोचना, यह तुम क्या कह रही हो? यह असंभव है। यह असंभव है कि मैं युद्ध में न जाऊं और यहाँ बैठकर तुम नारियों में नारी कहलाऊं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हेलो हेलो। माता श्री प्रणाम। आयुष्मान जुग जुग जियो मेरे लाल। माता जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिताश्री ने मुझे युद्ध की कमान सौंपी है। मैं विजय होकर लौटूं। बेटा, तुम युद्ध में जा रहे हो, तुम अवश्य विजयी होगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लो बेटा, यह विजयी तलवार स्वीकार करो। विजय हो के आओ मेरे लाल। माता जी प्रणाम। जुग जुग जियो। कहने लगे श्री राम से, देख विभीषण ओ, श्री रामचंद्र की, बोलो लखनलाल की। हे सखा विभीषण जी, कहिए प्रभु। ये है क्या? ये सामने की ओर से कैसा धुआं उड़ रहा है? और यह किस प्रकार के बादल छा रहे हैं? यह कैसे बादल छाए हैं? यह कैसी आंधी सी आई है? उस मायावी दस्कंदर ने क्या माया नहीं रचाई है? हे विभीषण जी, सचमुच ही धुआं उड़ाया है। तांत्रिक के तंत्रों द्वारा या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा? प्रभु, ये
साधारण बादल नहीं है प्रभु, यह तो एक महान विनाशकारी यज्ञ का धुआं है, जो आपको बादल के समान प्रतीत हो रहा है। प्रभु, मेरा अनुमान है कि रावण का पुत्र मेघनाथ विजयश्री पाने के लिए माता निकुंबला के मठ पर यज्ञ करते हुए आराधना कर रहा है। प्रभु, उसी कुंड का यह धुआं जग में भर रहा है। प्रभु, जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। प्रभु, उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला दत्त चित्त पूर्ण है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी जीत निश्चित है। प्रभु, हमें शीघ्र उसके उस यज्ञ को विध्वंस करना चाहिए, नहीं तो प्रभु हमें हार का मुख देखना पड़ेगा। ठीक कहते हैं विभीषण जी। आज मैं स्वयं युद्ध की कमान अपने हाथों में लूंगा। आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं भ्राता जी। मेघनाथ से मुझे अपना बदला लेना है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह सिंह चुटीला सिंह आज हृदय पितेरेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है, आज शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर, कब तक न सत्यता का डंका। लंका में आज बचा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। शांत हो भैया लक्ष्मण, आप शांत हो और धैर्य से काम लो। भैया, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। भ्राता जी, मैं अब धैर्य से ही काम करूंगा। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें। करो मत सोच जरा भ्राता, करो मत सोच। हुकम मोहि दीजो रघुनाथा, करो मत। बाण चढ़ा मारू सकल, बाण चढ़ा मारू सकल। देखे बानर की बाण चढ़ा। दीजो शीघ्र मोको हुक्म, दीजो शीघ्र मोको हुक्म। कृपा करऊं जगदीश, करो
महाराज जोड़ हाथा। कटक फिरे सब क्रोध से, कटक फिरे सब से दादर हो, कटक फिरे मेघनाथ जो चीज क्या, मेघनाथ वो चाहिए तुम्हारी ओर, करो मत सोच जरा। ठीक है भैया लक्ष्मण, जैसी तुम्हारी इच्छा। भैया लक्ष्मण, युद्ध में जाने से पहले मेरी बात सुनो। सुनो अनुज सुनो। जाओ तुम लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से पहले ध्यान में रहे यह बात। भैया घनानन साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला एक ही प्रमिला नारी है। भैया लक्ष्मण, वह योगी एवं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। और सुनो भैया, इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम भैया, उसके सिर को हाथों ही हाथों में सादर यहाँ पर लाना तुम। जैसी आज्ञा हो भ्राता जी। भैया जाने से पहले मेरी यह कुछ बातें ध्यान रखना। यही मैं तुमको समझाता, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता, यही मैं तुमको भैया जाए दलों के बीच में, जाए दलों के बीच में तुम करना इतना काम, जाए दलों के बीच में भैया आगे ही बढ़ते रहो, आगे ही बढ़ते रहो भैया, धनुष हाथ में थाम नहीं, पीछे हटना ताता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता, यही मैं भैया अंगद और हनुमान को, अंगद और हनुमान को
साथ मेघनाथ को मार कर, मेघनाथ को मार कर तू अय्या मेरे बात यही पीछे हटना था। लखन तुम सुनो मेरे भ्राता यही पे। जाओ भैया, आज हे हनुमान जी समस्त सेना को तैयार करो। आप निश्चिंत रहे भगवान, इस बार वह दुष्ट मेघनाथ किसी प्रकार का छल नहीं कर पाएगा। आप निश्चिंत रहें, अब हमें आज्ञा दीजिएगा। वो श्री रामचंद्र की, बोलो लखनलाल की। भगवान हमारा परिणाम स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ऐं ऐं क्लीं चामुण्डाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ऐं क्लीं चामुण्डाय नमः स्वाहा। जय श्री राम। ओम ऐं ऐं श्री राम स्वाहा। जय श्री राम। बोलो लखनलाल की। ओम ऐं श्री रामचंद्र की स्वाहा। हे हनुमान जी, आप इस दुष्ट का यज्ञ भंग कर दीजिए। जैसे की आज्ञा हो। जय श्री राम। ऐं क्लीं चामुण्डा। कौन? किसने मेरा यज्ञ विध्वंस किया है? कायरो, सामने आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा लक्ष्मण, तुम, यह तूने क्या किया? मेरे यज्ञ को विध्वंस कर डाला। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण, मैं यज्ञ कर रहा था जो धर्म कर्म कहलाता है। सौ धर्मों का धर्म यज्ञ, यह धर्म शास्त्र बतलाता है। तुम कहने को हो धर्मवान, धर्म प्रथा धर्म को भरते हो। कुछ लाज नहीं आती लक्ष्मण? अपमान धर्म का करते हो। अरे दुष्ट, अब लंका वालों को योद्धा ही हमने माना था। वे धर्मवान भी है सचमुच, है तक तो नहीं पहचाना था। अरे दुष्ट सुन, पर कपट रूप धारण करके रावण ने माता का हरण किया, तो बदलाओ तुम मेघनाथ, यह कैसा धर्माचरण किया। बस यही बातें बनाता रहेगा या युद्ध भी करेगा? लक्ष्मण, क्या तुझे पिछला युद्ध याद नहीं है? सावधान हो, उस बार भाग्य ने बचा लिया, पर आज न बचना
पाएगा। पहले पहले मूर्छा ही आई थी, पर अब के प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूं बड़ा अगर, तो पल्ले काल उमड़ आएगा। वह ज्वालामुखी सैल हूं मैं, फटा तो जग जल जाएगा। अरे मूर्ख, है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है तो गले छुरी फिर वाती है। तपस्वी सुन, साहस, धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। नाहसा गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक ना जाती है। अरे मूर्ख, कर अस्थिमांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत के यंत्रों से जब तात बना ली जाती है, यह तात जिस समय हाथों में धुनने वाले की आती है, दुनिया जब धुन धुन करता है तब तू ही कर गाती है। लक्ष्मण, बातें ही बनाता रहेगा या युद्ध भी करेगा? तो सावधान हो जा। ले, तू भी सावधान हो, मरने के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम।
मार्ग से निकल गया। जय राघवेंद्र कह कर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने, पहुंचाया रिपु को परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण किया। बस हो गया। बोलो लखनलाल की। भ्राता जी प्रणाम। कल्याण हो लक्ष्मण। भगवान प्रणाम। कल्याण हो। भ्राता जी, हेलो। मैंने मेघनाथ पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका आशीष मैं आपके सम्मुख ले आया हूं। बहुत ही अच्छा किया लक्ष्मण। इसे जाओ किसी सुरक्षित स्थान पर रखवाओ। जैसी आज्ञा हो भ्राता जी। हे हनुमान जी, अभी यह भीषण युद्ध कर सभी योद्धा थक चुके होंगे, इसलिए सभी को विश्राम का आदेश दीजिए। जैसी आज्ञा हो भगवान। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी पर मिला सती की करते हैं हम बात। हे सखी, आज न जाने मेरा मन क्यों घबरा रहा है। जब से गए हैं प्राणनाथ, जब से गए हैं प्राणनाथ, काबू में मन नहीं
था जिसमें मन मेरा, लगता था जिसमें मन मेरा, अब वो पावन नहीं रहा। कागा शुभ मना रहे, कागा शुभ मना रहे, फूटे रुधन मचा रहे, कागा शुभ कंगन मलिन हो गया, कंगन मलिन हो गया, नट का वरन नहीं रहा। आज आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? आप तो सदा प्रसन्न रहने वाली बात करते हो। घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वह थाल, साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब माथे की बिंदी जब ही गिरी, सर पे रित समान बज समान भुजा आकाश मार्ग से तभी गिरी। मोकासा छाती पर बैठा आंखें पथरा उठी दोनों, उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बड़ी दोनों। सखी वह क्या गिरा था? रानी जी, हाय रे, यह तो किसी अभागी की भुजा है सखी जो युद्ध से यहाँ गिरी है। सखी जरा देखो तो सही, देखो तो सही, यह किसकी भुजा है? रानी जी, इसकी उंगली में तो अंगूठी भी है। नहीं नहीं, लगता है यह तो मेरे प्राणनाथ की भुजा है। हाय प्राणनाथ, यह क्या कर दिया है? हाय प्राणनाथ, धीरज धरो सखी, धीरज रखो। हे सखी, कहीं ऐसा तो नहीं यह पति का हाथ न हो, पर पति का हाथ बनकर आया हो, इसलिए हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। आप जाइए और एक खड़िया लेके आइए।
उपरांत यहाँ पर लिख के बता दीजिए। संभव है नारी परीक्षा का, पति ने यह खेल रचाया हो, क्या बनकर पति का हाथ नहीं, पति का हाथ ना आया हो, इसलिए शीघ्रता करने में सतफल बट्टा आएगा, तब जाएगा यश जाएगा, प्रिय पतिव्रत धर्म जाएगा। हे सखी, मैं ऐसा ही भ्रम है, यह मेरा पति का हाथ है, पति के हाथ से यह कहती हूँ, हे भुजा, यदि तू पति का हाथ है, नहीं किसी की चाल, तुझको है मेरी शपथ, लिख दे सच्चा हाल। हाय स्वामी, यह क्या किया तुमने, मुझे भागिन को छोड़कर कहाँ चले गए। हाय स्वामी, स्वामी, हाय स्वामी, हाय स्वामी, हाय स्वामी, हाय स्वामी, हाय प्राणनाथ, मगर हाय प्राणनाथ, हाय सखी, मैं डूब गई, बर्बाद हो गई। हाय स्वामी, अब मैं किसके सहारे जीवन बिताऊंगी। हे प्राणनाथ, तुम कहीं भी हो, मेरी आवाज सुनो। कैसे बनाऊं, किसको बनाऊं, दुखड़ा मेरे प्राणनाथ, कैसे बनाऊं, किसको बनाऊं, दुखड़ा मेरे प्राणनाथ, सूरत दिखाओ, यह तो बताओ, खाता किस जालिम ने हाथ, कैसे बनाओ, किसको आज सुबह से हो रहे सब ही
यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई अब कहानी जग में, पतिदेव तुम्हारे बाहों की है। हाय प्राणनाथ, हम मैं तुम्हारे बिना कैसे जूं, कहाँ चले गए प्राणनाथ, मेरी आवाज सुनो प्राणनाथ। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी, तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले इस प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों को सपने दिखाई बहार के, बास बंधा के प्यार जता के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़े। महाराजा लंकेश की संदेश लेकर आए हो। महाराज, गजब हो गया है। आज के युद्ध में मेघनाथ जी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या कहा? क्या बेटा इंद्रजीत भी मुझे छोड़कर चले गए? अफसोस, बहुत अफसोस। हाय बेटा, तुम मुझे छोड़ के चले गए, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? महाराज, आपकी जिद के कारण मेरा लाडला बेटा आज मुझे छोड़ के चला गया। रानी, वो तुम्हारा ही बेटा नहीं था, मेरे भी वो कलेजे का टुकड़ा था। बेटा इंद्रजीत, तुम अपने कुल और अपने वंश के लिए और अपनी पिता की आज्ञा के पालन के लिए अपना तुमने सर्वत्र न्यौछावर कर दिया। सो अति सो सारी सेना आज शोकाकुल हो रही है और तुम्हारी शक्ति से दुश्मन हमेशा भय खाता था, परंतु आज तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। खामोश मंदोदरी, इससे आगे एक शब्द भी मत कहना। इतना नुकसान उठाने के बाद मैं सीता को वापिस कर दूं,
ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। अब मुझे स्वयं युद्ध में जाना पड़ेगा। बेटा इंद्रजीत का वध का बदला मैं स्वयं अपनी शक्ति से लूंगा, तभी मुझे शांति होगी। स्वामी, इतना होने के बाद हेलो आपको अब भी चैन नहीं आ रहा। अभी भी समय है। हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ है बेटा? स्वामी, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। अभी भी मान जाओ, हाथ जोड़ती हूँ। अभी भी सीता माता को वापस कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं मंदोदरी, ये कदापि नहीं हो सकता है। लिख दिया भाग में सबकी मांग सिंदूर भरी, मैं जलती भी रहा आग में। हाय विधाता हलक निरंजन, जलती भी रहा आग में। मुझ दुखिया पे कुछ तो रहम कर, ओ जग के रखवाले। सुना है तेरा भरा खजाना, कभी न होता खाली, कभी न होता खाली। एक अलबेला फूल खिला था मुझ दुखिया के भाग में। सबकी मांग सिंदूर भरी, मैं जलती फिर आग में। हरि विधाता अलग निरंजन, क्या लिख दिया भाग में। सबकी मांग सिंदूर भरी, मैं जलती फिर आग में। हाय माता जी, हाय बेटा। माता जी, मेरे भाग्य का दीपक बुझ गया है। मैं तो अपने आप को सभी दुखों से आजाद कर चुके हैं। और माता जी, मुझे यहाँ पर दर्द की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया है। बेटी सुलोचना, तुझे मैं कैसे धैर्य बनाऊं या मैं अपने को समझाऊं? बेटी, ये मेरे बस की बात नहीं है। बर्बाद हो चुकी हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। महाराज क्या करूँ, बर्बाद हो
शांत हो जाओ। तुम एक वीर पुरुष की पत्नी हो, तुम्हें इस प्रकार से रुदन करते हुए वीर की शोभा में कमी आती है। बेटी 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 क्यों रोती हो, बेटी बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, क्यों तुम उस योद्धा की पत्नी हो जिसने रण में वीर गति पाई है। बेटी सोचना, घरनाद का बदला लेने को, घरनाद का बदला लेने को मैं स्वयं समर में जाऊंगा। मैं स्वयं उस एक शीश के बदले मैं लाखों शीश उतारूंगा। बेटी सोचना, इस प्रकार से व्याकुल होने से कुछ नहीं होगा। तुम धैर्य धारण करो, स्वयं मेघनाथ के बदले के मले समर भूमि में जाऊंगा। पिताजी, श्री महाराज ये बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। वे गए वीर गति पाकर है, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। वे पति का सिर साथ लिए आनंद सती हो जाऊंगी। मैं लाखों शीशों का क्या करूंगी, मुझे तो केवल अपने पति का शीश चाहिए जिसके साथ मैं सती हो जाऊं। मैं चाहती हूँ कि मुझे आप आज्ञा दें और मैं रामा दल में जाकर अपने पति का शीश लेकर आऊं। मैं तुम्हें शत्रु दल में जाने की कभी भी आज्ञा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वे हमारे शत्रु हैं और वे तुम्हें बंदी भी बना सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें शत्रु दल में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। अभी मुझे अपने पति का शीश लाने की आज्ञा दीजिए। हेलो हेलो अभी बंद किया। सासुदल में राम के मारे गए मेरे पति, सासुदल में राम के सासुदल में राम के मारे गए मेरे पति, सासुदल में राम के। जरा आप जाकर देखना तो, वह सामने से कोई स्त्री इसी ओर आ रही है। जो आज्ञा हो भगवान। आप जाके सुधी लें कि वह कौन है।
भगवान, हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें रावण की कोई चाल हो। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ, ऐसा भी संभव हो सकता है। इसलिए आप जाओ और देख के आओ क्या बात है। जो आज्ञा हो भगवान। रुको, आप कौन हैं? मैं सुलोचना हूँ, रावण की पुत्र वधू, और मैं श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहती हूँ। भगवान, कहिए सुग्रीव जी। रावण की पुत्र वधू सुलोचना आपके मिलना चाहती है। ठीक है, उन्हें आदर समेत अंदर आने दो। आइए। पिताजी प्रणाम। सुखी रहो बेटी। बेटी सुलोचने, तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताजी, आपको तो पता ही है, मैं अपने पति के शीश को लेने आई हूँ। पिताजी, कृपा करके मेरे पति के शीश को मुझे दिलवा दीजिए। ठीक है बेटी। प्रभु, कहिए विभीषण जी। ये भ्राता रावण की पुत्र वधू वीर मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। संसार में पतिव्रता धर्म से परायण है। प्रभु, उस हठी दुष्ट रावण ने पूरे कुल को कहीं का नहीं छोड़ा। प्रभु देखिए, जिस देवी ने जीवन में कभी पलंग से पांव नीचे नहीं रखा, आज प्रभु वह अपने पति के शीश को मांगने आपके पास नंगे पांव आई है। ठीक है विभीषण जी, आप उन्हें आने दें। आओ बेटी, प्रभु से अपनी विनती कहो। भगवान प्रणाम। भगवान, आप तो जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ।
आई मांगन पति के सिर को दोगे मुझको राम जी। आई मांगन आई मांगन पति के सिर को दोगे मुझको राम जी। सारा जगत कहता है कि आप दया के सागर है, इसलिए प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। हे देवी, आप धन्य हैं। हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। किंतु सुनो देवी, यदि आप चाहती हो तो यदि किसी भांति, यदि किसी तरह आत्मा के या तन के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ, सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्षपूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजवधु का इस भांति मान कर सकता हूँ। हे भगवान सुनिए। हे भानुवंशी, हे भानुभूषण, हे रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए जो बात अभी वह प्राणों को है सुखदाई। और सुनिए भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, पर लोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं कुछ है इसमें। वे देवलोक से लौटे अगर इस मृत्यु लोक में आएंगे आते हैं तो बस इतना दीजिए कि हमको स्वर्ग में उचित स्थान मिले। और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस समय मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। हे देवी, ठीक है, ऐसा ही होगा। भैया लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। आप जाओ और मेघनाथ का शीश आदर समेत देवी सुलोचना को समर्पित कर दे। जो आज्ञा हो भ्राता जी। भैया लक्ष्मण, कहिए भ्राता जी। मेघनाथ के शीश को देवी सुलोचना को दे दो। ठहरो भगवान, ठहरिए। मुझे संदेह है कि
इन्हें कैसे मालूम हुआ कि इनके पति का शीश रामादल में है? भगवान, मैं बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मेरे पति का शीश रामादल में है। पति का हाथ बिंधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर सिर का सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश भी उसी का पाकर मैं अपना धन मांग रही हूं मैं, दोनों ही हाथ फैलाकर मैं। भगवान, फिर भी इसमें संदेह भरा दिखाई दे रहा है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती है? जो बात प्रकृति के है विरुद्ध, वह नहीं जताए जसती है। लंकेश क्षमा करना मुझको, यह संशय है उपहास नहीं। लंका वाले मायावी हैं, हमको उनका विश्वास नहीं। ये सखा सुग्रीव जी सुनिए, फिर भी मेरा ये कहना है, संशय का इसमें नाम नहीं। ये धार्मिक जग की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। ये सुग्रीव जी ना अब जाओ और देवी सुलोचना को उनका पति का सर आदर समेत दे दो। जैसी आज्ञा हो लीजिए देवी। धन्य है भगवान, भगवान मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। जाओ देवी, तुम परम लोक को जाओगी। हे हनुमान जी, समस्त सैनिकों को विश्राम का आदेश दीजिए। अपने पति का आशीष ले आई हूँ। पिता बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए चिता तैयार कर देता हूँ।